चलो मेरे भाई बहनों, हो जाए रेडी। कसे कमर बांध दे सर को। इसमें कफन नहीं बांधना है, मौज करना है। 2 स्टेप है लेकिन मेडिटेशन बहुत अच्छा है। स्टेप 2 ही है लेकिन मेडिटेशन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मेडिटेशन मेरे भाई बहन, बहुत अच्छा मेडिटेशन। और मेडिटेशन का नाम है ब्रह्मनाद मेडिटेशन। ब्रह्म का नाद है। ब्रह्मनाद बोले तो ओम ओम ओम, लेकिन होठ बंद करके भौरे की गुंजन करके ओम का नाद लंबा सा दोहराएंगे। पहला स्टेप भामरी प्राणायाम यानी ओमकार नाद। दूसरा स्टेप पीठ के बल लेट जाना, योग निंद्रा शवासन रेकी हीलिंग पावर विचार मेडिटेशन आप ले ऊर्जा है मेरे भाई बहन। बहुत सीधा सा है, करना कुछ नहीं है, मिलना बहुत कुछ है मेरे भाई बहन। बहुत है यह मेडिटेशन, कारगर मेडिटेशन। क्योंकि अपनी चालाकी इसमें बिल्कुल नहीं चलेगी, अपने आप बंद हो जाएगी, अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। डायनामिक में थोड़ी अपनी भी चालाकी चलती है, कुंडली में भी चलती है, इसमें तो कुछ नहीं, परमात्मा जो करवाएगा वैसे करने का है। लेकिन बैठे बैठे करना है, करना भी कुछ नहीं, जो भी अच्छा लगे वो आप आसन लगा लीजिए मेरे भाई बहन। आई बात समझ में। पहला स्टेप भामरी प्राणायाम यानी ओमकार गुंजन नाद। दूसरा स्टेप पीठ के बल लेट जाना, योग निद्रा शवासन रेकी हीलिंग पावर मेडिटेशन विचार आप ले। इसलिए आज कार को जींस पहन के ही करने का है, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि ये, क्योंकि मेरे यंग सब्सक्राइबर है, सब सब्सक्राइबर यंग ब्लर है, तो ऐसा नहीं लगे मेडिटेशन कोई कपड़े का कोई उसमें तकलीफ आता है, कपड़े का वादा आता है? कपड़े का क्या दोष है? कपड़ा कोई भी पहने है, अंदर से ही करना है। परमात्मा की खोज तो अंदर से ही करनी है मेरे भाई बहनों। तो कपड़ा तो बाहर है? कोई भी पहनो है जो आपको अच्छा लगे। इसलिए जैसे ये अभी शॉर्ट बनाया डांस का, तो ऐसे कैसे ही रख दिया, क्योंकि योग निद्रा कर रहा था, अभी थक जाता हूँ तो थोड़ा योग निद्रा कर लेता हूँ, तो वापिस यही कपड़े में अपन करेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगे कि कपड़े का कोई दोष होता है। ना ही तो घर छोड़ना है, ना ही तो कपड़े का कोई अदल बदल करना है, भगवा पहनना है, व्हाइट पहनना है, मरून पहनना है, कोई नहीं, जो मौज आपकी वो पहनो। लेकिन जाना है अपने अंदर ही, खुद के अंदर मेरे भाई है, जाना है अपने अंदर, झांकना है अपने अंदर ही है मेरे भाई। तो बने रहे, जो अपने को अच्छा, जो आपको अच्छा आसन अच्छा लगे लगा ले। सबसे अच्छा पद्मासन है, अगर ये लगता है आपसे तो ये अच्छा आसन, बाकी मौज आपकी है। पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन, सुखासन, आल्टी पाल्टी, जो मौज पड़े है। सिद्धासन, जो अच्छा लगे वो एक कोई भी एक आसन लगा ले। कम से कम 15-20 मिनट स्ट्रेट बैठ पा वैसा, और रीढ़ सीधी करें और मुद्रा बनेगा ज्ञान मुद्रा। अंगूठा और पहली आंगली दोनों का अग्रभाग को टच करवाएंगे और अपने घुटनों पर रख देंगे। तो पहले संकल्प दोहराए, देवादिदेव महादेव, भगवान पतंजलि ऋषि, माँ भगवती, तीनों को साक्षी रख के संकल्प दोहराए। ये शरीर ब्रह्मनाद मेडिटेशन में प्रवेश करके रहेगा, ये शरीर ब्रह्मनाद मेडिटेशन में प्रवेश करके रहेगा। कराने वाले आप होंगे, आप होंगे आप। तो मेरे भाई बहन, मैं आंखें बंद करता हूँ, आपको मतलब 1-2 डेमो देखना है, 2-4 ओमकार मंत्र हो है तो आप खुला रखना, बाद में बंद कर देना। तो धीरे से पल के झुका दिया मैंने, और आप भी बाद में जब भी झुकाओ तो भी धीरे से पल के बंद कर देना, और एक लंबी गहरी सांस भरना। छोड़ते समय ओमकार का गुंजन करना है। रिपीटेशन, ऐसे रिपीटेशन करते रहे।
Mm.
Om. 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 Om.
Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. दाहिनी करवट लेट जाए, दाहिनी करवट लेट जाए, रुबाई मुद्रा बना ले, दाहिनी करवट लेट जाए,
दाहिनी करवटी बैठ खड़े हो जाए। वेरी गुड। तो मेडिटेशन के बीच में उबासी आना, हिचकी आना, डकारे आना, ये क्यों होता है कि अपने बॉडी में जल तत्व 80% रहता है, 75 तो पक्का रहता है, किसी को आगे पीछे रहता है, लेकिन 75 और 80 के बीच में रहता है, इतना परसेंटेज, बराबर। तो अभी मंत्र करने से क्या होता है, वो पानी उबलता है। आई बस, मंत्र कोई भी जाप करेगा तो मेडिटेशन क्या है, लिक्विड फॉर्म है, फिर उसको मंत्र करता है तो उसको प्रवाह में बदल देता है। आई बात समझ, उसको गैस में बदल देता है। मंत्र से क्या होता है, हीट होता है ना, पानी से क्या होता है, उबालने से है, पानी उबालेगा तो क्या होता है, भाप होता है ना। पानी अपन गैस पे रखते हैं, उबालते तो क्या होता है, भाप होता है, और फिर हवा उसका विसर्जन होता है। तो ऐसे ही अपने बॉडी में 75-80% पानी है। तो जब भी मंत्र जब करता है तो अपने आसन बनता है, डकारे आती है, उबासी आती है। तो क्यों होता है कि उसका लिक्विड का ठोस जो रहता है, लिक्विड थोड़ा ठोस रहता है ना, तो उसको प्रवाह को मतलब रूपांतरित कर देता है, तो उसको हवा में उड़ा देता है, तो उसको गैस बन जाता है, डकारे आना, पीछे से वायु छूटना, आंख में पानी आना, ये सब होता है। तो घबरा नहीं जाने का, मेडिसिन बंद नहीं कर देने का, ये उसका राइट प्रवाह है, उसका क्यों निकलता है बाहर सब। आई बात समझ में मेरे भाई बहन। तो आपको ऐसा लगे कि हम तो ये अच्छा का उबासी आ रही है, डकारे आ रही है, कभी बेचैनी होती है, गैस से भी छूटता है बाहर, तो ऐसा होता है क्योंकि पानी ज्यादा है अपने बॉडी में, तो पानी को हीट करता है, हीट करेगा तो उसका भाप बनेगा, तो लिक्विड फॉर्म में से गैस फॉर्म में आ जाएगा। तो मेडिटेशन क्या है मेरे भाई बहनों, गैस फॉर्म है, तो सूक्ष्म इसको बोलते हैं, इसलिए तो विचरण कर सकता है सब है। तो बोलते हैं मेडिटेशन होएगा तो करेगा तो मतलब रूप धारण कर सकता है, या तो हवा में जा सकता, कैसे हो सकता है, क्योंकि रूपांतरित हो जाता है। बॉडी में 75% पानी है, तो पानी का रूपांतरण हो जाएगा तो गैस बन जाए। गैस क्या है, किधर भी जा सकता है, दिखेगा थोड़ी किसी को, गैस दिखता है, आपने हवा लिया दिखता है। तो ऐसा होता है मेरे भाई बहन। तो टेंशन नहीं लेने का, घबरा नहीं जाने का बिल्कुल है। तो यहाँ अपना ब्रह्मनाद मेडिटेशन पूरा हुआ। तो दोनों हाथों को एक बार रब करें मेरे भाई बहन। तो घबरा क्यों मैं बोल दिया बीच में कि आप टेंशन मत पाल लेना, कभी उबासी आवे, आंख में आंसू आ जावे, है डकारे आवे, गैस छूट जावे पीछे से, तो एक कोई टेंशन मत करना, वो सब चिन्ह अच्छे होते हैं, सब निकलता है तो होता है ना ऐसा लिक्विड फॉर्म, तो फिर हल्का होता है शरीर, फिर उसके बाद अच्छा लगता है। आई बात समझ में। तो जब भी ऐसा ज्यादा हो जाए तो क्या करने का, लेफ्ट साइड राइट साइड में मुड़ जाने का है, तो वापिस अपना गर्म जो हो गया बॉडी तो ठंडा हो जाता है। आई बात में, मंत्र से क्या होता है, बॉडी गर्म हो जाता है। तो जब भी राइट साइड मुड़ जाने का, राइट साइड में करवट लेके सो जाने का, और ऐसे ही अपने रिदम में श्वास ऐसे ही मंत्र जपते रहने का, तो अपने आप मतलब बराबर, क्योंकि दो तत्व से बने हैं, वायु और जल तत्व से बने, तो ऐसा होता है मेरे भाई है। ये बॉडी अपना 5 तत्व है, एलिमेंट है 5, तो होता है, इसमें टेंशन नहीं लेने का है। बहुत अच्छी निशानी है कि तुम्हारा मतलब मेडिटेशन सक्सेस है, क्योंकि मंत्र तुमने राइट जगह पे डाला है। मंत्र में जब स्थिरता आती है तो अपने आप गैस बनता है। तो मेरे भाई बहन दोनों हाथों को रब करे, करे रब, करे रब, करे रब, करे रब, बिल्कुल वेरी गुड। रब से रब का नजदीक का रिश्ता बन जाता है। गरम गरम हथेली अपनी आंखों पे लगाते हुए पूरा शरीर में ऊर्जा को फैलाव करते हैं, पूरा शरीर में फैल जाए। ऊर्जा को रोके मत, रोके मत, रोकने से डबरा बन जाती है ऊर्जा। ऊर्जा को फैला देने का। पहले तो ये क्या आपने को स्पर्श करने से क्या होता है, झकड़न अकड़न सब दूर हो जाता है। और दूसरी बात कि वही ऊर्जा अपनी ऊर्जा अपने में मतलब वापस स्थलांतर हो जाती है।
आई बात समझ में। फिर बांट देने का, जो बनता है वो बांट देने का पूरा विश्व में, है। तो पहले तो खुद को साधे वो स्वार्थी, तो पहले तो अपने को, इसलिए तो सूक्ष्म पॉइंट रिचार्ज ये ऊर्जा को क्या करता है, फैलाव कर देता है। तो पहले अपने ही ऊर्जा अपने में फैल जाएगी। तो सूक्ष्म पॉइंट रिचार्ज करें। राइट हैंड का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। लेफ्ट हैंड का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। एक बार रब करें, करे रब, करे रब, करे रब, रब से रब का नजदीक का रिश्ता बन जाता है मेरे भाई बहन। ऐसी बात नहीं, गर्माहटी जीवन है, ठंडक मौत है। आदमी मरता है, बॉडी ठंडा हो जाता है, क्यों? है मेरे भाई बहन, गर्माहट जीवन है। बिल्कुल 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 सही जा रहे हो, वेरी गुड। गरम गरम हाथ अपनी आंखों पे लगा तो पूरा शरीर को स्पर्श करा। तो बोलते हैं ना कि भाई काया प्रवेश करते, जो मेडिटेशन ध्यान करता है, साधना करता है, तो कभी काया प्रवेश भी कर सकता है। वो क्या होता है, गैस उसका रूप आ जाता है। तो वायु तो किधर भी जाता है और किधर प्रवेश कर सकता है ना। लेकिन कभी वो गिनती से आप नहीं करना कि मेरे को काया प्रवेश करना है। अपने आप होता है तो होने देने का, लेकिन अपने को कोशिश करोगे तो कभी निकल गया बाहर तो वापस आने में बहुत शरीर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। मैं बोल देता हूँ, इसलिए काया प्रवेश क्या होता है मेरे भाई बहनों, कि बॉडी तो इधर रहता है, तो अपना जो वायु का प्रवाह जो रहता है, सूक्ष्म मतलब जो स्वरूप है वो निकल जाता है, तो वो किधर भी जा सकता है। तो बाई चांस अगर वापस आने में टाइम लगे तो बॉडी का लिमिट रहता है कि 40 मिनट है, 45 मिनट बॉडी का लिमिट रहता है। उसके अंदर अगर वापस नहीं है तो बॉडी शरीर छूट जाता है। आई बात समझे, तो उधर का उधर रह जाता है। तो कभी भी कोई भी गिन अपने आप होता है वो क्रिया करने का। मैं बोलता हूँ कि कोई लालच से कोई भी काम करता है, कोई भी, तो ये काम नहीं होता है। परमात्मा करवाता है मौज में करने का, वो भी दोनों की समझौता होता है। पहले बराबर समझ लेना, मर्जी रब की तभी चलती है, मिलाव दोनों को समझन, शिव और शक्ति का मिलन बराबर होना चाहिए, वरना एक तरफा होएगा तो तुम्हारे ऊपर सब आएगा। याद कर लेना बराबर, कभी भी ऐसा ट्राई मत करना। ये मेडिटेशन बहुत अच्छी भी चीज है, बहुत खतरनाक भी चीज है मेरे भाई। कोई ऐसे खतरा पर और मोले क्यों है, लालच क्यों करना? लालच करेगा तो ही होता है सब, लालच बिल्कुल नहीं करने का। मौज हमें मालिक करवावे, बस उसके ऊपर छोड़ देने का, रब के ऊपर। तो वो तुम्हारा मन की बात जान लेता है, ऐसा नहीं। परमात्मा बहुत दयालु, और तुमको मांगने का वो जान ही लेता है कि उसको क्या चाहिए, तो अपने आप वो सब दे देता है। तो लेकिन अपनी मर्जी डालेगा कि मेरे को काया प्रवेश करने का, तो वो नहीं करने देता है कि तू कर ले काया प्रवेश कर, तो नहीं होता है मेरे भाई बहनों। लेकिन उसकी मर्जी और उसको हवाले कर दे तो अपने आप वो जानता है कि उसको क्या चाहिए बॉडी को, है, तो अपने आप वो पूरा कर देता है। करेंगे एक बार कर लेना। ये चलो बात बता देता तो आप घबरा मत जाना है, और कभी कोई मांग मत करना। मांग दे ही देता है, मांग करने की जरूरत नहीं रहती, अपने आप मिल जाता है। अपने आप इतनी ऊर्जा हो जाए, अपने आप मिल जाता है। बहुत जानता है, अपने से ज्यादा वो जानता है। ये क्यों बोल दिया कि ज्यादा का भी तुम एक से डीप में पर पड़े जाओगे, हैं, और बोले कि चलो काया प्रवेश करे, किसी के दूसरे के शरीर में जावे, तो कभी कभी वापिस नहीं आने में बॉडी ये छूट जाएगा। पहले बोल देता हूँ, तो कभी ऐसे ट्राई मत करना मेरे भाई बहनों, हैं। तो हो जाएगा, ठीक है, आपकी अगर मर्जी है कि बॉडी छूट गया तो कोई वादा नहीं, तो करना फिर आप बोलना। ऐसा होता है मेरे भाई बहन, है मौज आपकी। तो मेरे भाई बहन एक बात तय दिल से एटीट्यूड धन्यवाद करें देवादिदेव महादेव शिवो हो, शंकरा मेरे शंकरा मेरे शंकरा। 112 ध्यान की विधि बिना लालच की करो, कोई विधि में कभी टेंशन नहीं आता। बिना लालच की करे कोई विधि में कोई टेंशन नहीं आता, कोई भी लालच नहीं मेरे भाई बहन, बस। और कोई भी विधि पकड़ लो, मंत्र जाप करो, आसन करो, प्राणायाम करो, जो भी करो, कोई भी लालच बिना करेगा तो अपने आप मौज ही यार। परमात्मा समझ लेता है सब, वो मौज करवाता ही है।
वो अपने आप मौज करवाता है अपने करने से नहीं, अपने आप मौज करवाता है। क्योंकि शक्ति, मौज क्या होता है? शक्ति, शरीर में ऊर्जा होगी तो मौज आएगी, ऊर्जा नहीं होगी तो पड़ा रहेगा, तो फिर क्या मौज आएगी? दर्द होएगा, दर्द दुखा होएगा, मानसिक टेंशन होएगा तो दर्द मौज नहीं आती। मौज कभी आती है? ऊर्जा बनेगी तो मौज आएगी, मौज आएगी तो परमात्मा आनंद करवाएगा, है नाच गान ए वे जुमना काम सब करवाएगा, वो आनंद है और क्या। तो मेरे भाई तहे दिल से एक बात धन्यवाद करें देवादिदेव महादेव का, ऐसे माँ गौरा का। शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरा, दोनों का मिलाव से ऊर्जा का सर्जन होता है। ऐसे ये सर्जन पूरा पृथ्वी का सर्जन ही शिव और शक्ति से हुआ है? तभी तो शंकर भगवान का आधारूप स्त्री का और आधारूप पुरुष का देखते हो कभी कभी फोटो दिखाता है, आधारूप स्त्री का, आधारूप पुरुष का, दोनों का मिलाव है बराबर। और हर शरीर में एक स्त्री छुपी है, स्त्री के शरीर में एक पुरुष छुपा है, याद रख लेना। पुरुष के शरीर में एक स्त्री छुपी है, स्त्री के शरीर में एक पुरुष छुपा है, दोनों का आधार रूप है तभी तो अर्धनारेश्वर, शंकर भगवान को क्यों कहा अर्धनारेश्वर? एक दूसरे का ऐसा है मेरे भाई, ये ऊर्जा का मिलन है। ये बहुत बात की बात है और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा सब। आप मेडिटेशन करोगे तो समझ में आ जाएगा कि स्त्री अपने अंदर है, पुरुष भी अपने अंदर है, सब अपने अंदर है मेरे भाई। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे, मेडिटेशन करते रहोगे समझ में आ जाएगा। फिर समझाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप समझ में आ जाएगा सब। तभी शंकर भगवान ने क्या बोला माँ को, तू मेरे जांग पे बैठ जा, तेरे को सब समझ में आ जाएगा। तुझको समझ की जरूरत नहीं मेरे भाई बहनों। तो तेरे दिल से एक बार इसलिए मैं बोला कि माँ गौरा का भी इतना ही हाथ है? शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं कर पाता है मेरे भाई बहनों, अकेले से नहीं होता है। रामचंद्र को जब यज्ञ करने का तो सीता माता नहीं थी, उसने धरती में समा गई थी, तो क्या किया फिर? मिट्टी की सीता माता बनाई, चाहिए स्त्री के बिना, फिर उसमें प्राण डाला, फिर उसमें सीता माता का प्रकट किया। स्त्री के बिना कोई चीज पूरी नहीं होती मेरे भाई बहन, उसका ये ऊर्जा का मिलन है? तभी तो धन और नेगेटिव और पॉजिटिव, प्लस और माइनस, ये ऊर्जा का रूप है? तो ये इसके बिना नहीं होता है मेरे भाई, ये ऊर्जा ही नहीं बनती है तो उसके कितना भी कोई करने दो। इसलिए संप्रदाय सब अलग क्यों हो गए, सब समझ है कि जो स्त्री को नहीं मानता है वो संप्रदाय ज्यादा करके मतलब अलग अलग हो जाता है। आई बात? तो स्त्री को जो मानता है वो संप्रदाय ज्यादा टिकता है मेरे भाई। कोई स्त्री का अगर मान मर्यादा नहीं किया तो अपने को डुबा देगी, ये शक्ति ऐसी है। तो ठीक है मेरे भाई, बाकी बातें और सब धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगी। तो एक बात है, दिल से धन्यवाद करें माँ गौरा का, एक बार धन्यवाद करें भगवान पतंजलि ऋषि का जिसने आसन ध्यान प्राणायाम अष्ट क्रिया को कन्वर्ट करके दिया। ऐसे धन्यवाद करें पूरा अस्तित्व का, ऐसे धन्यवाद करें पांचों तत्वों का, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। ऐसे धन्यवाद करें अपने अपने माता पिता को जिससे शरीर मिला, ऐसे धन्यवाद करें शरीर का जिसे साधना मिली, ऐसे धन्यवाद करें साधना का जिसे आनंद मिला, ऐसे धन्यवाद करें आनंद का जिसे वर्तमान मिला। प्रभु आविद हर में साक्षी दृष्टि वर्तमान रखजे, दरेक क्रियानो करना तू रे, जे डुगडुगीनो वगाड़नार हूँ, असली खेल बजावनार एक तू ही, तू मारा वाला एक तू ही, तू एक तू ही। तो मेरे भाई बहन एक बार तहे दिल से भावना प्रकट करें, मैं एक आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं विशाल आत्मा हूँ, मैं तेजस्वी आत्मा हूँ, मैं प्रकाशवान आत्मा हूँ, मैं शीतल आत्मा हूँ, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्योर आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं ऊर्जावान आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं चिदाकाश अजर विनाशी हूँ, मैं चिदाकाश अजर विनाशी हूँ, मैं चिदाकाश अजर विनाशी हूँ, मैं चिदाकाश अजर विनाशी। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। यही माध्यम तुम्हारी बताऊंगा तुम्हारा संगीत अपन को तो संगीत है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ। तो मेरे भाई बहन पात्र को खाली कर दे, उबेल दे। ओहो अभी तो 11:30 बज गया, अभी तो कोई मेडिटेशन करने का समय नहीं रहेगा मेरे भाई बहन। अभी थोड़ा मोटा छोटा मोटा काम भी करना है, तो अभी यही लास्ट मेडिटेशन, अभी उसके बाद अभी नहीं करेगा, अभी डिप पड़ जाएगा, वो मेडिटेशन हो गया है। सुबह सुबह मेडिटेशन करते करते सो जाने की।
तो ये ऊर्जा को बांट दे मेरे भाई बहनों, खाली कर दे पात्र को। हे प्रभु तारा थकी जे काई मैंने ऊर्जा मળી હોય તે શરીર માં થઈ, નેત્ર માં થઈ, શ્વાસ માં થઈ, સ્વમાં થઈ, અનાજ ચક્ર, હૃદય ચક્ર પર થઈ પૂરા વિશ્વ ફેલાય, પૂરા વિશ્વ ફેલાય, દરેક આત્મા સુખી થાય, સર્વ મંગલ હો, સર્વ મંગલ હો। हे प्रभु तारा थकी जे काई मैंने ऊर्जा मળી તે શરીર માં થઈ, નેત્ર માં થઈ, શ્વાસ માં થઈ, સ્વમાં થઈ, અનાજ ચક્ર, હૃદય ચક્ર પર થઈ પૂરા વિશ્વ ફેલાય, પૂરા વિશ્વ ફેલાય, પૂરા વિશ્વ દરેક આત્મા સુખી થાય, સર્વ મંગલ હો, સર્વ મંગલ હો। हे प्रभु तारा थकी जे काई मैंने ऊर्जा मળી તે શરીર માં થઈ, નેત્ર માં થઈ, શ્વાસ માં થઈ, સ્વમાં થઈ, અનાજ ચક્ર, હૃદય ચક્ર પર થઈ पूरा विश्व फैलाए, पूरा विश्व फैलाए, दरेक आत्मा सुखी थाय, सर्व मंगल हो, सर्व मंगल हो। हे प्रभु तारा थकी जे काई मैंने ऊर्जा मળી તે શરીર માં થઈ, નેત્ર માં થઈ, શ્વાસ માં થઈ, સ્વમાં થઈ, અનાજ ચક્ર, હૃદય ચક્ર પર થઈ પૂરા વિશ્વ ફેલાય, દરેક આત્મા સુખી थाय, सर्व मंगल हो। ओम ओम ओम। बच्चा कुछ माँ धरती को सब समझ यही माँ धरती मारी बदल जो तुम्हारा मसूर अपन जो दूसरी तारा पे बड़ी तारा में एक रास्ता के समय देखे ये माँ हमारी बदल जो तुम्हारा मसूर अपन जो दूसरी तारा पे बड़ी तारा में एक रास्ता। ओम ओम। तो मेरे भाई बहन चले समाप्ति की ओर है। खूब धन्यवाद, खूब धन्यवाद। आपने हमारे लाइव को 1 घंटा 10 मिनट तक नहीं आ रहा। खूब धन्यवाद, खूब धन्यवाद मेरे भाई बहन। अभी तो क्या है कि 11:30 बज गया, ऐसे भी थोड़ा छोटा मोटा घर काम काज करेंगे तो ऐसे भी 12 बज गए, 12:30 1 बजे। तो ऐसे भी थोड़ा भी ये सब किया तो उसको अभी टाइटल डालना पड़ता है। ये सब अब आगे शॉर्ट बना के डाल, उसमें भी टाइटल नहीं डाला, ऐसे ही शॉर्ट बना के डाल दिया। तो अभी टाइटल बैटल डालेंगे 1 घंटा टाइटल भी चला जाता है, टाइटल डिस्क्रिप्शन सब डालना पड़ता है ना, तो उसमें चला जाएगा। तो अभी ठीक है, तो तब तक के लिए दे इजाजत फकीरा को। गुड नाइट, बाय बाय, आओ जो, बाय, सी यू। रहा गुलशन तो फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलते रहेंगे। हैं? गुलशन रहा है तो ही फूल खिलेगा, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, है मेरे भाई मेरे। तो आई लव यू, दे फकीरा को इजाजत। खूब धन्यवाद। आपने हमारी लाइव को 1 घंटा 11 मिनट अभी हो गया है, तब तक नहीं आ रहा। खूब धन्यवाद, खूब धन्यवाद मेरे भाई बहनों। कुछ करना, ये मेडिटेशन बहुत अच्छा है मेरे भाई बहनों, है ये मेडिटेशन करना। इसमें कोई हर बूढ़ा जुबान सब कर सकता है, उसमें कोई उम्र का भी पाबंदी, क्योंकि करना ही कुछ नहीं होता है। ओमकार मंत्र सिद्ध करना है, अपने आप ही बंद हो जाता है? फिर अपने आप ही बंद हो जाता है, अपने को बंद करने की जरूरत नहीं। अपने को सिर्फ थोड़ा सा विश्राम रुक जाने का, फिर अपने आप गहरी सांस चलेगी, अपने आप सांस को चलने देने का, है ना। फिर तो अपने आप ही बंद हो जाता है ओमकार, फिर अपने आप योग निद्रा में चले जाने का, है। अपने आप जब भी बंद हो जाए तो योग निद्रा में अपने आप मजा आता है? और अपन जो बंद करेगा ना तो फिर योग निद्रा बराबर नहीं बनती है मेरे भाई बहन, है। तो ठीक मेरे भाई, धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे। धीरे धीरे मेडिटेशन करेगा तो ये मेडिटेशन ऐसा चीज़ कि मेरे कहने से आपको मौज नहीं आएगी, है, लेकिन आप करते रहोगे ना। तो मैं देखो, मेरे भी आज जो मैं कर रहा हूँ तो मेरे पहले को ऐसा सब नॉलेज, ये अपने आप नॉलेज आता है, अपने आप सब होता है, अपने करने से कुछ नहीं होता है। अपने आप सब परमात्मा नॉलेज देता है, अपने आप क्या करना है क्या नहीं करना वही सब कुछ बोलता है। तो अब मैं बोलूँगा ऐसे करोगे आप कुछ नहीं होएगा, लेकिन आप भी करोगे। हाँ, मैं आपको बोला कि भाई एक लंबी गहरी सांस भरने की, फिर भामरी प्राणायाम करने का, वो मैं इतना बोल सकता हूँ, बराबर। फिर करना तो आपको ही पड़ेगा, तभी आपको उसकी क्या है उसका, तो वो आपको स्वाद कैसा है वो प्राणायाम का, है वो मेडिसिन तो खुद खाओगे तो ही मालूम पड़ेगा मेरे भाई बहन, है। तो यही मैं बोलता हूँ मेरे भाई बहन कि आपको खुद को करना पड़ेगा, है। आप खुद करोगे तो ये सब मालूम होएगा। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ क्योंकि मैं भी आगे सब सीखा हूँ, बोला हूँ, मेरे भी गुरु महाराज ने जो बोला है मैं आपको बोल सकता हूँ, है, कि जैसे जो मिला तो, लेकिन करना खुद का पड़ेगा मेरे भाई बहन। ऐसा नहीं मैं मेरे लड़के को खुद को भी वो करवानी खुद कर नहीं करवा सकता हूँ, है, क्यों मेरे बस की बात ही नहीं है मेरे भाई बहन, है। तो मैं सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ कि भाई हाँ, जो ये मेरे को मौज आती, आप भी करोगे तो आपको भी आनंद आएगा, मौज आएगी मेडिटेशन, इतना बोल सकता हूँ, है, लेकिन करना खुद को पड़ेगा। तो गुड़ तो खुद खाएगा तभी मालूम पड़ेगा मिठाई कैसा है मेरे भाई बहन, है। बाकी 1000% मेडिटेशन में आनंद आता है, बस इतना मैं बोल सकता हूँ। और मैं जो बोलता हूँ वो विधि कर दो, है, मैं विधि बोलता हूँ। फिर डायनामिक में 4 स्टेप है, कुंडलिनी में 4 स्टेप है, ये सब स्टेप बता सकता हूँ, है। ऐसे करोगे तो, लेकिन करना तो खुद को ही पड़ेगा मेरे भाई बहन, है। मैं और मेरे बस की बात भी नहीं है, तो मैं मेरे लड़के को आज मैं नहीं दे सकता सबको, मेरे भाई बहन, मेरा भाई का लड़का, भाई बहन का लड़का, सबको, ये मेरे बस की बात नहीं है मेरे भाई बहन। और किसी का भी कोई भी आपको अगर
बना हुए तो समझ लेना एकदम झूठा है वो। कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता है, कुछ ले नहीं सकता है। हाँ, सजेशन कर सकता है कि भाई ये मंत्र करने से ये होता है, ये प्राणायाम करने से ये होता है। भगवान बुद्ध ने भी क्या किया, यही किया। भगवान पतंजलि ऋषि ने भी क्या किया, यही किया। भगवान कृष्ण भगवान ने क्या किया, यही किया। भगवान शंकर भगवान तो विधि भी नहीं बताए थे, वो तो अंतर्ध्यान हो गए थे शंकर भगवान। फिर पतंजलि ऋषि ने सब ऐसा करके सबसे किया। तो कोई किसी को दे नहीं सकता है मेरे पास। कृष्ण भगवान एक भी लड़के को दे सका, पूरा नगरी को डुबो दिया, पूरा को डुबो दिया। और कृष्ण परमात्मा के सब संतानी अंदर अंदर शराब बराब ऐसे सब पी पी के मर गई है। तो ये चीज ऐसे मेरे भाई बहनों, कोई किसी को दे नहीं सकता। पहली मैं बात बता दूं, किसी का वहम में मत आ जाना, किसी से डरना भी नहीं और किसी से मांगना भी नहीं। मांगने से नहीं मिलता है मेरे भाई बहनों, है। कोई किसी को भ्रम में मत पड़ना कि ये बाबा मेरे को ठीक करेगा, वो करेगा। अपने आप होएगा। शक्ति है अपने आप में, इतनी शक्ति है अपने आप में। ये मेरा जात अनुभव, इसलिए मैं बोलता था। ये मैं बताता हूँ क्यों, मैं आप बीती बताता हूँ, ऐसे नहीं। जब भी मैं बताता हूँ तभी मेरी आप बीती बताता हूँ, है। क्योंकि अभी मेरी भी उम्र हो चुकी। अभी उम्र का सब तका जाए सर, है। ये तो शरीर हर हमेशा टिकता नहीं है, कभी ना कभी तो शरीर छूटता है। तो जो मेरे को घटना घटी है मैं भी 17 साल का था तभी मैं मुंबई में आ गया हूँ। सब हमारा भी पोजिशन कैसा होगा आप समझ सकते हो, है। कुछ ना कुछ ऐसा हो गया तभी मैं इतना आया होगा नहीं 17 साल से, है। तो मेरे भाई बहनों, मैं ये बोलता हूँ कि सब होता है, सब मैं सह चुका हूँ, आप भी सब सहते हो गए, हैं। तो इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। बस अभी जो अभी मिल गया तो आपको इतना सहने की क्या जरूरत है। मेरे तो सहा, मेरे को बहुत लेट मिला है, तो आपको तो अभी मिल रहा है, तो आप क्यों सहे। आप तो अभी से ही मौज करें, हैं। मैं थोड़ी कि मेरे को इतना हुआ तो आपको भी इतना सहना पड़ेगा, है। अभी आप नहीं सहने की जरूरत है। आप सिर्फ कोई भी एक मंत्र पकड़ लो और मेडिटेशन करो, बस मैं अपने आप सब काम बन जाएगा, है मेरे में। बस इतना मैं बोलता हूँ मेरे भाई बहन कि कोई भी एक मंत्र पकड़ ले और मेडिटेशन जितना टाइम मिले, सुबह में आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। हम तो क्या अभी निवृत्त जैसे ही है, एक आध दो बार जाता है मलाना, हफ्ते में 2-3 बार तो कुछ जाता है, कुछ ना होता है जाता, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे भाई बहन, तो आधा घंटा टाइम नहीं मिला है, आप यंग ब्लर है, आपको टाइम नहीं मिलता है। आधा घंटा सुबह में, आधा घंटा शाम को, दोपहर को टाइम मिले तो दोपहर को। खाना मारे कोई चीज़ की कोई टेंशन नहीं। मैं खाना खाने के बाद ही मेडिटेशन करता हूँ। अपने आप आसन बनता है तो वो भी कर लेता हूँ। ऐसा मैं आपको क्यों बताता हूँ मेरे भाई बहनों, जो मेरे ऊपर बीती है। मैं जब भी खाना खा लेता हूँ, बाद में पद्मासन में एक तो बैठ के खाना खाता हूँ, है, जो बताता हूँ। और खाना खाता हूँ और उसके बाद अपने आप मैं हो जाता है मेडिटेशन, तो हो जाने देता हूँ। कभी काम काज होता है नहीं भी करता हूँ तो अपने आप आसन भी बनता है। तो क्या खाना है, मेरे को आज तक कोई वादा नहीं हुआ सर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि खाना खाने के बाद मेडिटेशन तो कभी भी कर सकता है। कोई भी बोले वो झूठा है सब। मैं खुद बोलता हूँ मेडिटेशन ऐसी चीज़ है कभी भी कर सकते हो। उसमें परमात्मा का नाम लेना है और करना क्या है, ओम मंत्र के जाप करना है। उसमें क्या है, खाना बना क्या लेन देन है। मेडिटेशन करके नींद आ जाए और क्या हो जाएगा, आप समझो। अब मैं खाना खाया बराबर, अभी आप मेडिटेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, जरा नींद आ जाएगी और क्या होएगा। ओम मन से ओम 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 तो कंपन होएगी, नींद आएगी और क्या हो जाएगा, है, तो सो जाने का। तो ऐसा कोई नहीं मेरे भाई बहनों, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी फुर्सत मिले, बैठ जाने का, है। कोई भी एक मंत्र पकड़े बैठ जाने का। आप अगर पढ़ाई भी करते होगे तो देख लेना, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा मन लगेगा, है। आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, है। जो आप रट्टा मारते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने पठन कर लिया तो आप अपने आप माइंड में सूक्ष्म कैचअप कर लेता है। मेडिटेशन के क्या होता है मेरे भाई बहनों, ये मैं बताता हूँ। सूक्ष्म जब कैचअप कर लेता है, वो जब भी आप डाटा है, अभी मोबाइल क्या करता है, डाटा है ऐसे, मगज अपने आप डाटा सेव कर लेता है। तो जब भी आपको जरूरत होगी डाटा बाहर आता है। ये तरीके से डाटा बाहर आता है, सब मोबाइल में अपन करते हो डाटा बाहर आता है। तो ऐसे है मेरे भाई बहन, ये माइंड का भी ऐसा है। तो आप मेडिटेशन करोगे ऐसा मत समझना, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा मन लगेगा। क्योंकि आप सब यंग है इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मेडिटेशन करोगे तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। और जो चीज़ आप चाहोगे वो धीरे धीरे होएगा, है। लेकिन चाहत आपकी छूटी जाएगी, आप चाहोगे नहीं, अपने आप हो जाएगा। आपको मालूम है कल आपका एग्ज़ाम है, आपको पेपर लिखने कल जाना है, तो अपने आप
चाहत तो बनती है ना पहले कि मेरे को कल पेपर ले, मेरे को विज्ञान का जो भी अंग्रेजी पेपर लिखने जाए, इतनी चाहत तो बनती है, अंदर से बनती है, भले बोल नहीं पाओ, अंदर से बनती है। तो वो परमात्मा सुन लेता है कि ये बाबा का कल एग्जाम है, तो वो रट्टा नहीं मारने की जरूरत पड़वा दी। मेडिसिन किया होगा ना तो डाटा अंदर सेव रहता है, मगज के अंदर डाटा सेव, तो अपने आप बाहर आ जाता है मेरे भाई। तो आज ज़्यादा बोल दिया, बक बक कर नहीं ऊर्जा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बताना भी चाहता हूँ है, यंग ब्लड है सब, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करते रहना मेरे भाई बहन, सुबह शाम दोपहर। हाँ हाँ, देखो एक मेरे भाई बहनों को आया है, हर्षवर्धन, मेडिटेशन एंड मंत्र डिफरेंट मीडिया इज डिफेंड। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी ना, हर्षवर्धन जी, खूब खूब धन्यवाद सर, खूब खूब धन्यवाद। बोलो इतना लंबा था मेरे को, हर्षवर्धन तो आ गया सर, है ना। हर्षवर्धन जी का हर्षवर्धन जी होता है ना सर, हर्षवर्धन त्रिवेदी। हाँ, हर्षवर्धन त्रिवेदी, अभी मालूम पड़ा। त्रिवेदी, 3 वेद जाने हुए। त्रिवेदी का नाम कैसे पड़ा मालूम है ना सर आपको? 3 वेद जाने है, तीनों वेद को जानकार को त्रिवेदी बोलते हैं, तीनों वेद जाने हुए। हर्षवर्धन जी खूब धन्यवाद, खूब धन्यवाद। हाँ देखो, खूब धन्यवाद हर्षवर्धन जी, खूब धन्यवाद। आपने ये आपका हर्षवर्धन जी, आपका ही पहला कमेंट, दोनों चैनल में कोई कमेंट नहीं आया था, तो मैं बहुत खुश हो गया कि हर्षवर्धन जी ने हमको इतना स्वीकारा। आई लव यू, आई लव यू, परमात्मा आपका। हाँ सर, सर क्या सर आप तो, आप इतना हमसे कितना योगिंग, मैं कुछ समझा नहीं सर, आपने जो लिखा था ना इंग्लिश में, योगिंग इज, मैं इतना इंग्लिश नहीं आता है सर, ये तो हर्षवर्धन जी, फिर मैं देखा थोड़ा गौर से, तो त्रिवेदी, त्रिवेदी ब्राह्मण में आता है। अभी तो कोई किसी को नहीं मालूम, लेकिन 3 वेद जो जानता है उसको बोलते हैं त्रिवेदी। द्विवेदी, वेदी, त्रिवेदी सब होता है सर, है ना हर्षवर्धन जी। तो हर्षवर्धन जी तो ब्राह्मण का स्वरूप है, और ब्राह्मण तो स्वरूप अपने में क्या है, परमात्मा का स्वरूप माना है। कृष्ण परमात्मा ने भी बोला है कि मेरे ब्राह्मण की पूजा करना है, तो उसका अधिकार दिया है? कैसे भी उसको, तभी के जमाने में क्या था मेरे भाई बहनों, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, हैं? तो अभी तो ठीक है सब पढ़ाई कर, तभी के वो जमाने में जब संस्कृत का जमाना में कृष्ण परमात्मा, तभी कोई पढ़े लिखे नहीं थे। तो ब्राह्मण क्या है, वो काशी है कि जिधर इधर पढ़ाई होती थी उधर पढ़ने के लिए जाते थे, हैं? तो मंत्र मंत्र कौन सिखाते हैं, सब ब्राह्मण लोग, क्योंकि वो जानते, वो पढ़ाई करते थे, बाकी सब अंगूठे छाप, अपन क्या छापते, अंगूठे छापते। तो वो पढ़ाई करके आते, तो वो अपने को बोलते थे कि भाई ये मंत्र करो, ये पठन करो, ये पाठ करो, ये सब विधि विधान सिखाते थे। तो खूब धन्यवाद जी हर्षवर्धन जी, खूब धन्यवाद। वापिस आपने हिंदी से, मैंने लिखा है कि योगा करने के लिए स्पेसिफिक टाइम पा भूखे पेट करना पड़ता है। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं, हर्षवर्धन जी, ऐसे तो होता है। परमात्मा ने क्या क्या बोला है, भूखे भजन ना होए गोपाला, है? भूखे भजन ना होए गोपाला। भूख अगर लगी होगी तो भजन भी नहीं हो पाएगा, भजन बोले तो मंत्र भी नहीं हो पाएगा त्रिवेदी जी सर, है? तो ऐसा कोई वादा नहीं मेरे भाई बहनों, भूखे भजन ना होए गोपाला, है? तो भूख लगे तो खा लेने का, नींद आवे तो सो जाने का, प्यास लगे तो पी लेने का, बस सहज योग, सहज ही रहने का, है? तो ऐसा कोई नहीं हर्षवर्धन जी, भूख लगे तो खा भी लेने का, और खाने के बाद भी मेडिसिन करना है तो कर लेना अपने आप। मैं तो करता हूँ सर, जो मेरी आप बीती बता तो मैं करता हूँ सर, हैं? मैं तो खाना के, मैं पद्मासन नहीं खाता हूँ, मैं तो खाना ही पद्मासन नहीं खाता हूँ सर, हैं? तो खाना पद्मासन नहीं खाता, अपने आप थोड़ा टाइम बैठता हूँ तो अपने आप ध्यान लग जाता है, तो अपने आप आसन भी बनता है। क्या बोलते हैं हर्षवर्धन जी, मंत्र अलग, मंत्र कभी भी बोलो, पर योगा अलग है ना? हाँ बिल्कुल सर, हाँ मंत्र और योग तो अलग है ना सर, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ हर्षवर्धन जी कि धीरे धीरे पर मंत्र करते योग, योगा अपने आप बन जाता है। ये ऋषि मुनि ने योग कैसे शोध किया कि आसन अपने आप लग जाता है सर, ज़्यादा मेडिटेशन मंत्र करता है तो आसन अपने आप सब आसन बनता है? तभी कोई शोध तो किया होगा ने। आज चलो भगवान पतंजलि ने किया, लेकिन पतंजलि से पहले कौन किया? भगवान शिव ने किया। शिव से पहले कोई शोध तो किया होगा ने। कैसे किया? कि ज़्यादा मंत्र करने से और ज़्यादा मेडिटेशन करने से आसन अपने आप बनता है, ऊर्जा बन जाती है इतनी। तो ऊर्जा क्या है? अपने आप मोड़ मोड़ सब कर देती है, शरीर को मुड़वाती है सब, है?
तो पहले के ज़माने में ऐसे मूड था आसन, तो अपने आप आसन बन गया। फिर भगवान पतंजलि ने शोध किया भाई इसे सिर के बल खड़े लो, शीर्षासन, पद्मासन है, एक पैर के, उसने सब प्रैक्टिकल किया कि भाई ये पैर, एक पैर के ऊपर एक पैर लगने से अपना रीढ़ सीधा रहता है, मंत्र अच्छा होता है, और ध्यान ताबड़तोड़ याज्ञा चक्र में ये सब संशोधन किया। तो मेरे भाई बहन ऐसे करता ना, खूब खूब धन्यवाद हर्षवर्धन जी, त्रिवेदी सर, अभी तो त्रिवेदी सर ही बोलेंगे, हर्षवर्धन जी नहीं, लेकिन आपने इतना हमको प्यार से कमेंट किया, फिर क्योंकि आपका ही कमेंट है हमारे पास, तो सर अभी तक तो कोई कमेंट आया नहीं है, मैं जो बोलता हूँ है। तो खूब खूब धन्यवाद सर, परमात्मा आपका खूब मंगल विस्तार है। मंगल तो है तभी तो इतनी आप ले कर सकते, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा और मंगल करे, और मंगल करे हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो मेरे भाई बहनों सुबह पर मेडिटेशन करें, अभी लेट हो गया वरना करता था, क्योंकि ये अभी ब्रह्मनाथ में लेट हो गया है, तो अभी वापस दूसरा, अभी थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करना पड़ता है करने का, तो बाद में अपन कल करेगा मेडिटेशन। तो तब तक के लिए दे इजाजत। ऐसे मेडिटेशन क्या, रात को नींद मंत्र करते करते सो जाएगा तो पूरी नींद स्लीपी मेडिटेशन हो जाएगी, पूरा मेडिटेशन हो जाएगी है। तो वो मेडिटेशन ही है सब है मेरे भाई बहन। तो दे फकीर अपना अश्विन को इजाजत। आई लव यू, गुड बाय, शुभ रात्रि, टेक शब्बा खैर, आई लव यू। हर्षवर्धन जी का एक बार तहे दिल से और फकीरा नवाज के प्रणाम करता है? आपके अंदर बैठे परमात्मा को फकीरा प्रणाम करता है। हमारा प्रणाम स्वीकार करे। आई लव यू।